जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025-26 के बारे में। तो भाई आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। भर्ती 2022-23 वाली बड़ी थी और 23-24 वाली भी बड़ी थी और ये 24-25 वाली यानी कि ये वाली 25-26 वाली ये वैकेंसी भी आपकी बढ़ेगी, जिसके एग्जाम डेट अभी आपने देख ली होगी। एग्जाम डेट इसकी जारी कर दी गई है। दोस्तों आपको मैं ऑफिशियली जो सीएपीएफ होता है ना आपका सीएपीएफ, तो इसकी मैं जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि सभी जो आपके एसएसजीडी की जितनी फोर्सेस है ना ये इसके अंडर ही काम करती है। सीएपीएफएस यानी सीएपीएफ के अंदर ही आपकी जो सभी फोर्सेस है इसके अंडर काम करती है। तो यही आपका ऑफिशियली न्यूज देता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट है कि टोटल रिक्तियां आपकी बहुत ज्यादा खाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा, आपको ऑफिशियली भी प्रूफ भी दूंगा कि आपकी कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है। दोस्तों वैकेंसी बढ़ने के ऊपर मामला इसलिए आ रहा है कि आपने देखा कि इस बार की कट ऑफ कितनी गई है भाई, 160 नंबर तक, 150 प्लस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई आपको बता दूं इस कट ऑफ को कम करने के लिए ही इस वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर इतने पद खाली है ना भाई, आपको बता दूं अगर किसी बच्चे का अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है 150 के ऊपर, अगर वो सभी वैकेंसियां देते हैं ना तो इसी बच्चे का सिलेक्शन होगा 130 के लगभग होगा। क्योंकि अगर सभी वैकेंसी देते हैं तो इतनी देते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि हम हर साल जीडी की वैकेंसी देंगे। इसलिए आपने देखा है कि जीडी 2026-27 का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया। अभी ये वैकेंसी आपकी पूरी हुई नहीं है तो उसका पहले ही इन्होंने जारी कर दिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं जो लोग बता रहे हैं कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी, तो आपको बता दूं वैकेंसी तो ये बढ़ेगी, ये तो क्लियर है, 99% क्लियर वैकेंसी बढ़ेगी। लेकिन जो आने वाली वैकेंसी है इसके लिए भी तो कुछ आपका कोटा रखा जाएगा। जो आने वाली वैकेंसी इसके लिए तो कुछ कोटा रखा जाएगा। इसलिए आपकी वैकेंसी कितनी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी लोग बता रहे हैं, उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी ये क्लियर है। और कट्टों को डाउन करने के लिए सब किया गया है। कंपटीशन पर सीट कितना रहेगा इसके ऊपर दोस्तों अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। और दोस्तों आपको फोन की स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से विद प्रूफ के साथ समझाता हूं कि किस फोर्स के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है और आपका ये अपडेट है कब की। अच्छे तरीके चलेंगे दोस्तों। फोन की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हो दोस्तों हम आ चुके अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सीएपीएफ में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, भर्ती बढ़ाने के लिए कम कट ऑफ केंद्र सरकार, यानी कि भर्ती बढ़ाने के लिए कम कट ऑफ की मांग की गई है। आगे आपको मैं पूरी अच्छे तरीके से न्यूज क्लियर करता हूं, जैसे यहाँ पे क्या कुछ लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीपीएफ में और असम राइफल, आगे लिखा गया है असम राइफल में 1 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर, अब दोस्तों बात ये आती है कि इनकी अपडेट के अनुसार 30 सितंबर तक ये पद खाली हैं। लेकिन एसएससी जीडी 2025 वाली का जो अप्लाई डेट थी ना वो क्या थी, क्योंकि हमें देखना है कि इसके बाद की अपडेट है या फिर इसके पहले की है। क्योंकि अगर ये वैकेंसी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये जो 9 लाख बता रहे हैं, 1 लाख बता रहे हैं, यहाँ पे 9 लाख आपका कितने बता रहे हैं, तो क्या ये एसएसजीडी 2025 वाले के अंदर शामिल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों इनकी अप्लाई डेट आपकी शुरू हुई थी आपकी 5/9 से, यानी कि 5 सितंबर को इनका नोटिफिकेशन आया था और यानी कि 30 सितंबर यानी कि इसके बाद इसके पहले आ गया था। और जो इसकी अप्लाई डेट रही थी वो रही थी 14/10 तक, यानी कि 14 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रही थी। यानी कि इसके बीच की अपडेट है, तो इससे ये क्लियर होता है कि इस वैकेंसी के अंदर जो आपकी ये वैकेंसी है 39,481 पद हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुल पद किस डेट तक खाली हैं। अभी असम राइफल में कुल तैनात कर्मियों की संख्या 9,48,204 थी। अगर ये 9,48,204 में माइनस कर देता हूँ, 39,481 इसमें से माइनस कर देता हूँ तो आपका 9,08,000 समथिंग आता है। तो 9,08,000 यानी कि पद अभी भी रिक्त हैं, तो वैकेंसी बढ़ सकती है। कितनी बढ़ेगी उसके बात करते हैं। आगे लिखा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए कदम उठा रही है, यानी कि इनको तेजी से भरना है तो उसको भरने के लिए क्या करेंगे, जो वैकेंसी चल रही है इसकी पोस्टों को इंक्रीज करेंगे।
जैसे अब पिछली 2 भर्तियों के अंदर इन्होंने एसएसजीडी की जो पद है उनको बढ़ाया है। आगे लिखा गया है कि राय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सीपीएफ और असम राइफल के 71,231 पद जो सृजित किए गए हैं। अब दोस्तों किस पोस्ट के अंदर कितने पद खाली हैं इसके ऊपर भी दी गई है आपकी जानकारी। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि असम राइफल में 1 लाख पद है और 30 अक्टूबर तक है। आगे देखिए CISF के अंदर 31,000, बीएसएफ में 12,000, आईटीबीपी में 9,861 है और अगले एसएसबी में 8,646 है और आगे असम राइफल के अंदर 3,377 है। तो इस तरीके से इन्होंने बता रखे हैं। भर्ती को बढ़ाने के लिए दोस्तों आप आगे की न्यूज पढ़ लेना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि वैकेंसी कितनी है, 39,481 है। तो दोस्तों आपकी वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है, तो अभी तक आइडिया है हमारे अनुसार कि आपकी 50,000 प्लस वैकेंसी रहेगी, यानी कि 50,000 तक, इसके आसपास मानिए 2-3 हजार 4,000 लगभग, इसके ऊपर नीचे कर लीजिए कि इतनी वैकेंसी आपकी रह सकती है। इससे दोस्तों पर सीट कंपटीशन के ऊपर भी आपका फर्क आएगा, क्योंकि अप्लाई डेट दोबारा से नहीं देते हैं। जितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया, 52 लाख आपके फॉर्म आए हैं, तो सिर्फ इन्हीं के बीच में कंपटीशन रहेगा। चाहे 1 लाख पद कर दे तो भी इन्हीं के बीच में कंपटीशन रहेगा, दोबारा से अप्लाई की डेट नहीं देते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों आपको मैंने अच्छे तरीके से क्लियर की है। अगर आपको ये जो मैंने नोटिस वगैरह दिखाया है, आपको ऑफिशियली प्रूफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर मैं भेज दूंगा, वहां पर जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।